हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं टिनाइटिस के बारे में। टिनाइटिस कान से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि टिनाइटिस होता क्या है, इसके पीछे होने के रीजंस यानी कॉजेज़ के बारे में, इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं टिनाइटिस होता क्या है। टिनाइटिस आपके कान में लगातार एक साउंड आती रहती है जिसे हम टिनाइटिस कहते हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके कान में अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। ये पेशेंट के एक कान में भी हो सकता है और दोनों कान को भी अफेक्ट कर सकता है। पेशेंट के कान में जो साउंड है वो बहुत ज़ोर की आवाज़ भी हो सकती है या फिर बहुत धीमी आवाज़ भी हो सकती है। पेशेंट इस आवाज़ को तब ज़्यादा महसूस करता है जब वो किसी शांत कमरे में बैठा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट सोने गया है, आसपास का जो शोर है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो पेशेंट को टिनाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। टिनाइटिस को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें सुनाई कैसे देता है। तो देखिए, हमारा कान जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, यानी 3 पार्ट से मिलके बना होता है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जो साउंड्स होती हैं वो हमारे आउटर और मिडिल ईयर से होके हमारे इनर ईयर में एंटर करती हैं। जैसे ही ये एंटर करती हैं, वहाँ पे जो हेयर सेल्स होते हैं ये इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देती हैं। जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, यानी जो कान की नसें होती हैं, ये उस साउंड को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। अब इस पूरे रास्ते में कहीं पे भी अगर कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाए या कोई दिक्कत अगर डेवलप हो जाए तो इसकी वजह से आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। टिनाइटिस 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, सब्जेक्टिव टिनाइटिस एंड ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस। सब्जेक्टिव टिनाइटिस जो होता है वो ऐसा टिनाइटिस होता है जो सिर्फ पेशेंट ही एक्सपीरियंस करता है, मतलब जो साउंड्स आती हैं वो सिर्फ पेशेंट को सुनाई देती हैं। इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाए या कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाए, इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देना कम हो जाता है और जो उसकी बॉडी में जो आवाज़ें होती हैं, यानी जो मसल्स की आवाज़ें हैं या जो नर्व्स की आवाज़ें हैं, हार्ट बीट है, इस तरीके की आवाज़ उसको ज़्यादा सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस। ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस उसको कहते हैं जिसमें पेशेंट को तो आवाज़ें फील होती ही हैं, बट जब डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है तो डॉक्टर को भी इस तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे? अगर आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या मसल स्पाज्म हो जाए या ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मलिटी अगर आपको हो जाए, तो इस तरीके की आवाज़ें जो हैं वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, एज वेल एज डॉक्टर जब उसको एग्जामिन करता है तो डॉक्टर को भी ये आवाज़ें फील होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ यानी कारणों के बारे में कि आखिर आपको टिनाइटिस हो क्यों रहा है। तो देखिए, टिनाइटिस मोस्टली इनर ईयर में होने वाली दिक्कतों की वजह से होता है, या अगर आपकी कान की नसों में कोई दिक्कत आ गई है तो इसकी वजह से होता है। इनर ईयर से आने वाले जो साउंड सिग्नल्स हैं अगर वो वीक हो जाएं तो इसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, इन साउंड्स को सुनने के लिए ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये शोर जो है वो ज़्यादा सुनाई देता है। क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे? देखिए, अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया हो या अगर आपके कान में ईयर वैक्स जमा हो गई है तो इसकी वजह से भी आपको टिनाइटिस हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके इंजरी हुई है, अगर आपकी हेड इंजरी हुई है या नेक में कोई इंजरी हुई है या ईयर इंजरी हुई है तो इसकी वजह से भी आपको टिनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा शोर में रहते हैं या ओवर यूज़ ऑफ हेडफोन्स, आजकल बहुत सारे लोग हर वक्त हेडफोन्स लगा के रखते हैं, ईयरफोन्स लगा के रखते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको टिनाइटिस हो जाता है। ओल्ड एज में भी टिनाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है उनमें भी टिनाइटिस देखा जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पेशेंट की जो बोन है, ईयर बोन जो है वो उसके पर्दे से चिपक जाती है, यानी जो ईयर ड्रम है उससे चिपक जाती है, या फिर पर्दे में छेद हो गया है या पेशेंट के कान से लगातार डिस्चार्ज बना रहता है, तो ऐसे केसेस में भी टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसे डिजीज़ होती हैं जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है या खून की कमी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी टिनाइटिस
देखा जाता है। कुछ मेडिकेशंस हैं, एलोपैथिक मेडिकेशंस हैं, अगर पेशेंट लंबे समय से ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ले रहे हैं या बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, कोई पेन किलर ले रहे हैं, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या टीबी के लिए भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी टिनाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे ही पेशेंट इन मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं, कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि टिनाइटिस भी उनमें कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है टिनाइटिस का, मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि टिनाइटिस है, लेकिन पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इसको हम साइकोलॉजिकल रीज़न भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं टिनाइटिस में। तो देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट यही कंप्लेन करते हैं कि उनको अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या भंवरा जैसे आवाज़ करता है उस तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही है, सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, घड़ी की जैसे टिक टिक घड़ी करती है उस तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही है, वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है और हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इस तरीके की हर पेशेंट अलग अलग आवाज़ों को एक्सपीरियंस करता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको कम्प्लीटली क्विट करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आपकी जो नर्व्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होने में दिक्कत आ जाती है और आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको रात के टाइम पे इस तरीके की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है तो आप हल्का म्यूज़िक लगा के उस म्यूज़िक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, जिससे आपको सोने में आसानी हो। ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही हैं। कुछ खाना या फिर कोई फूड ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स बढ़ रही हो, तो ऐसी चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लाउड जो म्यूज़िक है, जहाँ पे भी शोर होता है, वहाँ पे जाना आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह पे चले जाते हैं तो अपने कानों को कवर करें या ईयर प्लग्स का आप हेल्प ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो देखिए, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बताई जाने वाली जो मेडिसिन हैं ये कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। आपको किस तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं एज वेल एज़ किस वजह से आपको टिनाइटिस हुआ है। देखिए, टिनाइटिस जस्ट एक सिम्टम है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। मतलब आपको कोई अंडरलाइन कॉज जो है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। जैसे हमें फीवर हो जाता है, किस वजह से फीवर है, जैसे टाइफाइड फीवर है, मलेरियल फीवर है, इसी तरीके से टिनाइटिस भी एक सिम्टम है जो जिसके पीछे अंडरलाइन कॉज कुछ और होता है। तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन दी जाती हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है काली म्यूर। काली म्यूर हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता हो, म्यूकस डिस्चार्ज होता हो उसके नाक से एज वेल एज उसके गले से। पेशेंट को हिस्ट्री रही हो कि उसके कान में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ हो, कान से भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को डिस्चार्ज रहता है। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके कान में लगातार चट-चट की आवाज़ें आती रहती हैं और पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब भी वो अगर कोई खाना निगलते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको स्वॉलो करने के बाद उनकी जो कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम सैलिसिलिकम। नेट्रम सैलिसिलिकम हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि एक डल साउंड है जो लगातार उनके कान में बनी रहती है, एज वेल एज पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि इसके साथ साथ उनको वर्टिगो का भी प्रॉब्लम बना रहता है। पेशेंट जब बैठे हैं या फिर बेड में लेट के जब वो उठते हैं तो उनकी जो वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट जब लेटे हुए हैं तो उनके जो चक्कर आने की दिक्कत है उनमें उनको थोड़ा सा आराम मिलता है। नेट्रम सैलिसिलिकम प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट के जो चक्कर हैं उसमें कम्प्लीटली उसको आराम मिलता है, एज वेल एज जो टिनाइटिस का प्रॉब्लम है वो भी कम्प्लीटली क्योर होता है।
नेक्स्ट मेडिसिन है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम हम ऐसे केसेस में प्रिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके कान में लगातार रिंगिंग या बजिंग साउंड यानी भंवरे के भिनभिनाने जैसी आवाज़ लगातार बनी रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट को कभी भी चक्कर आने की शिकायत हो जाती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जो लाउड साउंड है वो तो उनको क्लियरली सुनाई देती है, लेकिन अगर कोई पर्सन उनसे बात कर रहा है तो वो आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती या बहुत ही कम सुनाई देती है। इसके अलावा पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो भी पेशेंट को काफ़ी हद तक क्लियर सुनाई देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स हम ऐसे केसेस में प्रिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे पेशेंट को लगातार कान में सीटी की आवाज़ सुनाई देती है या फिर भंवरे के भिनभिनाने जैसी आवाज़ पेशेंट के कान में लगातार बनी रहती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं जैसे ही वो अपनी हेड की कोई मूवमेंट करते हैं या जॉ की अगर कोई मूवमेंट करते हैं तो उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब ये जो साउंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पेशेंट के कान में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। इसके अलावा पेशेंट को कान अपना जो है वो ऐसे लगता है जैसे भरा हुआ है। इसके अलावा ऐसी और भी कई सारी मेडिसिन हैं जो एज़ कम्पेयर टू योर सिम्टम्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। आई होप टिनाइटिस के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप टिनाइटिस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या किसी और डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thank you.